वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस कार्तिक पूर्णिमा के मंगल अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम लोग पिछले कुछ महीनों से श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज की प्रसिद्ध रचना मायामल धूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जाणू आम्ही, इस अभंग की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत मेरे ख्याल से हमने केवल 2 चरण उसके देखे। मायामल धूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जाणू आम्ही, जाणू आम्ही स्वप्न सुषुप्ति जागृति जन्म मरण भीति नाही आम्हा। यहां तक हमने इसके अर्थ पर विचार किया है, विस्तार पूर्वक विचार किया। मूलतः इस पद के अर्थ पर विचार करते समय एक बात जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि इस पद में महाराज श्री आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं मायामल धूत आम्ही अवधूत। हम क्या हैं? तो हम अवधूत हैं। आप में से कौन कौन अवधूत? अवधूत कैसा होता? सर्वान प्रकृति विकारान अवधुनोति इति अवधूता। प्रकृति के सभी विकारों को जिसने धो डाला। अब प्रश्न है विकार यानी क्या? विकार शब्द का अर्थ है मॉडिफिकेशन, चेंजेस, परिवर्तन को विकार कहते हैं। तो प्रकृति के द्वारा हमारे देह में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो जो विकार उत्पन्न होते हैं, पहले मैं बालक था, अब मैं युवक हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, आज मेरा मन प्रसन्न है, कल मेरा मन दुखी था, आज मेरी बुद्धि में प्रकाश पड़ रहा है, कल मेरी बुद्धि में प्रकाश नहीं पड़ रहा था। इस तरह के जो ये चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशन से विकार हैं, इन सबको जो उसने धो दिया वो अवधूत। और महत्व की बात यह है कि यहां जब महाराज श्री आम्ही अवधूत कहते हैं तो सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि हम देह से भिन्न हैं। देह से भिन्न है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं कहता हूं, मैं तो मैं यानी क्या? तो मैं यानी साधारण कल्पना मनुष्य की यह होती है, मैं यानी मेरा देह, मैं यानी मेरा देह। तो केवल मेरा देह ही मैं हूं क्या? केवल मेरा देह। जैसे छोड़िए देह को, छोड़िए, लंबी चौड़ी बात मत कीजिए। कार यानी क्या? आपको मालूम है कार यानी क्या? कार किसको बोलते हैं? बोलिए, कोई भी 1 लाख रुपए का इनाम। कार किसको बोलते? कार कशाला म्हणतात? नहीं, गाड़ी है भाई। अब वो नीचे जो टायर रहते उसको कार बोलते, क्या पीछे जो डिक्की है उसको कार बोलते, क्या इंजन है इंजन को कार बोलते, क्या स्टीयरिंग को कार बोलते, क्या अंदर जो स्क्रीन लगा रहता वो क्या गूगल मैप दिखाने का, वो स्क्रीन को कार बोलते।
सीट को कार बोलते, एसी को कार बोलते, या वो सनरूफ, वो खुलता आजकल ऐसे खींचने, वो सनरूफ को कार, कार यानी क्या? हाँ, नहीं एग्जैक्टली कार यानी क्या? नहीं मोटर बोले तो क्या? मोटर बोले तो क्या? बैटरी, बैटरी बोले तो कार, बैटरी रहती ना कार के अंदर, उसको कार बोलते क्या? हाँ, फिर जिस तरह से कार यानी क्या ये बताया नहीं जा सकता। कार यानी टायर है, उसकी बॉडी है, उसका एसी है, उसका स्टीयरिंग है, उसका इंजन है, उसकी डिक्की है, उसका कांच है, मिरर है, फलाना है, ढिमका, वो सब मिला के जैसे कार बनता है, उसी तरह से देह है, मन है, बुद्धि है, और क्या अवयव हैं, इंद्रियां हैं, और इन सबको प्रेरित करने वाला आत्मा है, उसको मिलाकर मैं बनता। समझ में आई बात? तो ये कहना कि केवल देह यानी मैं हूं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। देह यानी मैं, अब देखिए एक आदमी मर गया, उसका देह है वहां पर, देह है क्या? नहीं है, देह है। वो है क्या? प्रेत के अंदर देह के होते हुए भी वहां उस व्यक्ति का अभाव हो जाता, उस जीवात्मा का अभाव हो जाता। अब उस जीवात्मा का अभाव हो गया, देह तो है, फिर वो देह है क्या? नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पद का अर्थ विचार करते समय हमको पहले ये बात पक्की फंडामेंटल बिठा लेनी है हृदय में कि मैं यानी देह नहीं, देह मात्र नहीं, नॉट ओनली दी बॉडी। इसलिए अगले चरण में इसी बात को स्पष्ट करने के लिए महाराज श्री कहते हैं कि नाही आम्हा देह वासना संबंध कैचा मोक्ष बंध चिदा आशी। अब जो है हम थोड़ा सा देह के संबंध में विचार करें। देह यानी क्या? देह शब्द का अर्थ है शरीर। देह शब्द का अर्थ शरीर। अब शरीर यानी क्या? शरीर यानी जो नित्य निरंतर सड़ रहा है। नित्य निरंतर क्या हो रहा है? सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। नित्य निरंतर, नित्य निरंतर जो डिकम्पोज होने वाली वस्तु है उसका नाम शरीर है, उसका नाम शरीर है। शीर्यते इति शरीरम, जिसका क्षय हो रहा है, जिसका क्षरण हो रहा है, उसको शरीर कहते हैं, उसी को देह। देह शब्द देखिए हमारे शब्द कैसे हैं। देह शब्द के अनेक अर्थ हैं। जो जल जाता है उसको देह कहते हैं, दहती। जो जलने वाला है उसको देह कहते हैं। देह वृद्धौ, जो बढ़ता है उसको भी देह कहते हैं। तो अनेक अर्थ हैं देह शब्द के। तो मूलतः शब्द ऐसा है कि जो नष्ट होने वाला है उसको शरीर कहते हैं। और आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं। देह के साथ आत्मा नष्ट नहीं होता। मैं अनेक बार उदाहरण आप लोगों को दे चुका हूं। किस बात का? तो मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन का कांच टूट गया, मोबाइल फोन का डब्बा टूट गया, मोबाइल फोन का बटन खराब हो गया, तो नेटवर्क खराब होता है क्या? नेटवर्क में कुछ बाधा आती है क्या? नहीं आती। उसी तरह से देह भिन्न है और आत्मा। इसीलिए महाराज श्री ने एक स्थान पे क्या कहा कि नाही क्या कहा कि कुणी विश्वाहित गुज सांगा मी देह बुद्धि ही त्यागा। देखिए सारी परेशानी की जड़ जो है ना वो मैं देह हूं इसको मान लेने से परेशानी है। सारी परेशानी की जड़ आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है हमारा। मैं अपने आप को देह मानता हूं, और मैं अपने आप को देह मानता हूं तो देह के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे गले में आके पड़ जाते। समझ में आई बात? मैं अपने आप को देह मानता हूं, देह के साथ लगी हुई जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मेरे गले में आती। जैसे उदाहरण लीजिए आप, जैसे कोई भी उदाहरण,
जगत में क्या उदाहरण दो, जगत में अनेक कन्याएं हैं, अनेक युवक हैं, तरुण हैं जिनके विवाह हो, ठीक है। अब एक युवक है जिसका विवाह होना, समझ लीजिए एक युवक है, उसका विवाह होना, जैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया कि इस कन्या के साथ मेरा विवाह होगा या इस कन्या से मैं विवाह करूंगा, ऐसा मन में संकल्प भी अगर कर लिया तो उस कन्या के जितने प्रॉब्लम हैं वो सब इसके गले में आके गए। उसको मोबाइल फोन चाहिए, कौन लाके देगा? बोलिए, कौन लाके देगा? उसको आईपैड चाहिए, कौन लाके देगा? उसको मेकअप का सामान चाहिए, कौन लाके देगा? कौन लाके देगा? उसको कपड़े चाहिए, नए नए ड्रेस चाहिए, कौन लाके देगा? कौन? अच्छा, जब तक तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया था, संकल्प नहीं किया था कि ये मेरी होने वाली पत्नी है या ये मेरी पत्नी है, ऐसा जब तक तुमने संकल्प नहीं किया था, तब उसके आईफोन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी क्या? उसके आईफोन की जिम्मेदारी, उसके मोबाइल क्या बोलते हैं आईपैड की जिम्मेदारी, उसके मेकअप के सामान की जिम्मेदारी, उसके साड़ी की जिम्मेदारी, उसके कपड़ों की जिम्मेदारी, वो सब तुम्हारे ऊपर थी क्या? वो जाती अपने बाप से मांगती। अब जैसे ही तुमने संकल्प किया कि ये कन्या जो है इससे मैं विवाह करूंगा या ये मेरी पत्नी है या जो कुछ भी इस तरह का आइडेंटिफिकेशन हो गया, तादात्म्य हो गया, जैसे ही तुम बन गए वहां, वो सारे प्रॉब्लम तुम्हारे खाते में आ गए। देह का भी ऐसा ही है। देह जो है, ये देह मेरा है ऐसा मान लिया तो डायबिटीज मेरा हो जाता है, हार्ट अटैक मेरा हो जाता है, कैंसर मेरा हो जाता है, मृत्यु मेरी हो जाती है। देह से देखिए, बड़ी सिंपल बात क्या होता है कि मैं देह हूं, इस अज्ञान के कारण अविवेक उत्पन्न होता है। मैं देह हूं, इस अज्ञान के कारण अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से अभिमान उत्पन्न होता है, अभिमान से कर्म की परंपरा प्रारंभ होती है और कर्म से शरीर धारण होता है और शरीर धारण से दुख प्राप्त होता है। अज्ञान से अविवेक, अविवेक से अभिमान, अभिमान से जो है कर्म, कर्म से शरीर की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति के बाद जो है फिर दुख प्रारंभ हो जाता है। बचपन में आप लोग कभी क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेले? कभी कुछ खेले तो खेलते समय जब एक आध बार चोट लग जाती, गेंद लगती है पैर में वगैरह, हॉकी खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय गेंद लग जाती है पैर में या गिर जाते हैं आप, तो खेल के समय, मैच के समय जब चोट लगती है तो उसका दर्द होता है क्या? उसका दर्द नहीं होता। खेलते समय गेंद लग, कई बार सबको होता, खेलते समय गेंद खटाक से पैर पे लगती, फिर भी खेलते रहते। खेल समाप्त होने के बाद जब आप कपड़े बदलते हैं, पैड वैड उतारते हैं, जो कुछ है सब देख के उस वक्त देखते हैं कि यहां जो है नीला हो गया, सूज गया, खून आ रहा, ये देखते। और जैसे ही वो देखा वहां से दर्द शुरू हो जाता। अब मुझे बताइए कि दुख जो है, दर्द जो है, वो कब शुरू होना चाहिए था? जिस क्षण वो गेंद, क्रिकेट की गेंद आके आपके पैर में लगी, उस क्षण आपको दर्द प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लॉजिकल। दर्द कब प्रारंभ हुआ? देखने के बाद, अरे अरे मुझे यहां लग गया, फिर दर्द शुरू होता है क्या नहीं? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि देह का अभिमान जैसे ही जगता है, वैसे ही देह संबंधी पीड़ा की अनुभूति होने लग जाती। तो क्या है? देह का अभिमान मुख्य है। यहां अनेक डॉक्टर लोग बैठे, जब ऑपरेशन करते हैं, तो पूरा का पूरा हार्ट निकाल के टेबल पे रख दो, पूरा का पूरा हार्ट, किडनी फिडनी सब निकाल के, पुर्जे सब अलग अलग करके टेबल पे रख दो। उस वक्त आदमी को दर्द होता है क्या? आपकी छाती काटी, और वो सबसे खतरनाक तो ऑर्थोपेडिक वाले होते। किसी का हुआ ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन, झालतर हो म्हणा, नाही तर नाही म्हणायचं, एवढं घाबरायचं काय?
ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन झालंय काय कोणाचं? प्रभूची कृपा आहे तुमच्यावर. ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन जो होता है वो सीधे सीधे नट बोल्ट स्क्रू ड्राइवर और करगस वगैरह इस्तेमाल करते, हड्डी काटने के लिए काट दिया. अब दर्द होना चाहिए कि नहीं? किसी का पैर काटा, किसी का हाथ काटा, दर्द होना चाहिए कि नहीं? होता है क्या? दर्द कब शुरू होता है? होश आने के बाद. होश आने के बाद दर्द शुरू हो जाता है. डॉक्टर इतना फार्दुकूला ले हो, डॉक्टर फार्दुकूला ले हो, यहां शुरू हो जाता है. कब? होश आने के बाद. होश महत्व का है. तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि देह से पीड़ा नहीं है. देह से कोई पीड़ा नहीं. देह अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं. देह के अभिमान में दुख है. देह का जो अभिमान है, मैं देही हूं, मैं देही हूं, ऐसा जैसे का पीड़ा शुरू, दुख शुरू. आप लोग सब सोते हैं कि नहीं रात में? रात में सोते. मान लीजिए रात को सोने से पहले आपके सिर में भयानक दर्द हो रहा सिर में, आइगो 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 हो रहा सिर में, भयानक दर्द. नींद लगने के बाद वो दर्द होता है. सिर है क्या नहीं? सिर तो अपनी जगह है ना. सिर अपनी जगह है, दर्द अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है. मगर वो दर्द की अनुभूति होती क्या, दुख की अनुभूति होती क्या? जब तक जाग रहे हैं ये सिर मेरा है, ऐसा जब तक मैं मान रहा हूं तब तक वो दर्द होता है. निद्रा में सिर किसका है ये भी नहीं मालूम. सिर है या नहीं ये भी नहीं मालूम. सिर का ज्ञान होता है कि ये मेरा सिर है, ऐसा ज्ञान अगर हो तो. मान लीजिए कोई आदमी सो रहा निद्रा में, गहरी निद्रा, और उसको इस बात का ज्ञान हो रहा है कि ये मेरा सिर है, तो इसका मतलब वो सो नहीं रहा, वो सोने का नाटक कर रहा. वो सो नहीं रहा, वो सोने का नाटक कर रहा. गहरी निद्रा में आपको देह का भान ही नहीं रहता. देह का भान नहीं रहता तो देह संबंधी पीड़ा का ज्ञान भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता. अनुभव भी नहीं होता. तो इसलिए प्रभु महाराज ने बड़ा सुंदर कहा. क्या कहा? कि देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माड़ी. प्रॉब्लम कहां है? तो देह से है, रूप से है, नाम से है. ये सारी चीजें बदलने वाली हैं. देह, नाम, रूप, ये सब बदलने वाला है. कल आपका देह कैसा था, आज वैसा नहीं. इस क्षण जैसा है वैसा आप यहां से बाहर जाएंगे तो बदल चुका हो. दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ गई होगी, झुर्रियां थोड़ी बढ़ गई होंगी, उम्र थोड़ी बढ़ गई होगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन देह के अंदर. शुगर बढ़ गई होगी, कैल्शियम कम हो गया होगा, सोडियम कम हो गया होगा, बीपी बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा. तो कहने का तात्पर्य है कि देह, नाम, रूप ये सब बदलने वाले हैं. अवधूत कौन होता है? सर्वान प्रकृति विकारान अवधुनोति इति अवधूतः. इन विकारों को जिसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, धो दिया है, तो मैं देह हूं, इस अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण अविवेक उत्पन्न होता है, उससे अभिमान होता है, उससे कर्म होता है. और कर्म होने के बाद जो है उस कर्म के कारण क्या होता है? शरीर की प्राप्ति होती है. अब जो है हम थोड़ा सा ये विचार करेंगे कि ये जो देह है वास्तव में, इस देह से मेरा संबंध क्या है? देह से मेरा संबंध क्या है? अब आप एक ऐसी कल्पना कीजिए, एक देह है, उस देह के अंदर आत्मा घुस गया. उस देह के अंदर आत्मा घुस गया. उस आत्मा के घुसने से देह चलने लगा, बोलने लगा, बढ़ने लगा, खाने लगा, पीने लगा, हंसने लगा, सब कुछ होने लगा. एक पॉसिबिलिटी है. और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है, आत्मा है
आत्मा है, और उस आत्मा में ये देह आके गिर गया। देह है, उस देह के अंदर आत्मा ने प्रवेश किया, आत्मा के प्रवेश के कारण देह बोलने लगा, चलने लगा, करने लगा, सब कुछ काम कर। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, आत्मा है, उसमें कहीं से आके देह गिर गया, उसके कारण, उस आत्मा के संपर्क के कारण देह बोलने लगा, चलने लगा, खाने लगा, पीने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी। करेक्ट? करेक्ट? देह में आत्मा, ठीक है। अब देह में आत्मा को घुसने के लिए आत्मा को यहां से चलकर वहां तक जाना पड़ेगा ना। ये देह है, यहां पर देह, यहां पर माता के गर्भ में एक शरीर है, माता के गर्भ में एक शरीर है। और वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ, जब पता नहीं क्या है हिसाब, वो उसके अंदर चैतन्य का स्फुरण होता है उस देह के अंदर, उस शिशु के अंदर, कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्ते के बाद, या पता नहीं क्या हिसाब है, तो उसके अंदर जो है चैतन्य का स्फुरण होता है। तो एक देह है, उस देह के अंदर जो एक देह है, उस देह के गर्भ में एक देह है, समझ रहे आप? एक देह है, स्त्री देह है, उस स्त्री के गर्भ में एक देह है, छोटा सा बालक है, और उस बालक के अंदर चैतन्य का स्फुरण होना है। तो आत्मा को क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आत्मा कहाँ? गुलबर्गा में। अब गुलबर्गा से आत्मा वाया हलीखेड़ महागांव होते हुए आया, आके वो आत्मा घुस गया किसके अंदर? उस महिला के शरीर, उस महिला के शरीर के द्वारा उस बालक के शरीर घुस गया, ठीक है? यही बोल रहे हैं ना आप लोग। अब बोलिए, आत्मा अगर सर्वव्यापी है, आत्मा अगर सर्वव्यापी है आकाश की तरह, तो कहां से आएगा और कहां जाएगा? देह के अंदर प्रवेश करने आना पड़ेगा ना उसको, यहां से आया यहां घुस गया, है ना? ऐसा आना पड़ेगा उसको। आत्मा अगर सर्वव्यापी है तो वो कैसे देह के अंदर घुसेगा? इसका मतलब वो पहले नहीं था वहां पर। किसी वस्तु को किसी वस्तु के अंदर अगर प्रविष्ट होना है तो पहले वाली वस्तु में उसका अभाव होना चाहिए। अब वो आत्मा उसके अंदर नहीं था, अब आ गया आत्मा। ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप लोग? हाँ, जो 100% गलत है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। उस आत्मा के समंदर में, मान लीजिए आत्मा के समुद्र के अंदर ये देह रूपी घट आके गिर गया उसके अंदर। घट के अंदर समुद्र का पानी नहीं आया, समुद्र पहले से ही है। उस समुद्र के अंदर घट गिर गया ये देह, कर्म के कारण, जीवों के अनादि अनंत कर्मों के कारण देह प्राप्त हुआ। वो देह जो है उस आत्मा के समुद्र के अंदर गिर गया। तो क्या हो गया? समुद्र का जल जो है उस आत्मा के अंदर चारों तरफ से उसको, घट को व्याप लिया, और उसके कारण, उस चैतन्य के कारण वो जो देह है वो बोलने लगा, चलने लगा, खाने लगा, पीने लगा, बढ़ने लगा, सब कुछ करने लगा। समझ में आई बात? तो देह जो है वो आत्मा से भिन्न है। उस देह की व्याप्ति के कारण, फिर मोबाइल का उदाहरण, फिर जो है मोबाइल का उदाहरण, आपका मोबाइल नेटवर्क में आ गया, नेटवर्क जाके आपके मोबाइल में नहीं घुसा। सोचिए, नेटवर्क आके आपके मोबाइल में घुसा क्या? नहीं, नेटवर्क चारों तरफ है। नेटवर्क इस हॉल में, माणिकनगर में, हुमनाबाद तालुके में, बीदर जिले में, कर्नाटक स्टेट में, सब तरफ नेटवर्क है। उस नेटवर्क के अंदर एक नोकिया का फोन आ गया। नोकिया का फोन आते ही वो बजने लगा। उस नेटवर्क के अंदर एक सैमसंग का फोन आ गया, वो बजने लगा। उस नेटवर्क के अंदर एक एप्पल का फोन आ गया, वो बजने लगा। तो ये ध्यान रखिए, कोणी तुम्हाला विचारलं महाराज तुम्हाला काय सांगतात, म्हणजे सांगता आलं पाहिजे काय, कि नेटवर्क जो है वो मोबाइल के अंदर नहीं घुसता, मोबाइल ही आके नेटवर्क में गिरता है। मोबाइल ही आके
नेटवर्क में गिरता है। तो देह जो है वो शरीर से भिन्न है, और वो देह जो है उस आत्मा से, चैतन्य से, कॉन्शियसनेस से व्याप्त होने के कारण उसके अंदर चलने की, फिरने की, बोलने की वगैरह इत्यादि शक्तियां जो है वो प्राप्त होती है। एक बात। दूसरा भ्रम हमको ये है कि पहला भ्रम क्या था कि मैं देह हूं, ऐसा था। पहला भ्रम क्या था? मैं देह हूं। अब दूसरा भ्रम क्या? ये देह मेरा, ये देह मेरा है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, किसी भी वस्तु को मेरा कहने के लिए क्या क्या कंडीशन लागू होती है। जैसे ये पेन, ये पेन मेरा है अगर मैं ऐसा बोलूं तो कैसे साबित होगा कि ये मेरा है? क्या क्या उसके लिए कंडीशन? सबसे पहला, ये पेन, इसको खरीद कर अगर मैं लाया हूं तो उसका बिल, उसका इनवॉइस, कैश मेमो, कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि मैं ये खरीद के लाया हूं। पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि ये पेन मेरे पास होना चाहिए, मेरे अधिकार में होना चाहिए। तीसरी बात क्या? इस पेन के ऊपर मेरा संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, निकाल के फेंक दिया, मेरा अधिकार होना चाहिए। मैं जैसा बोलूं वैसा काम करेगा तो मेरा, अन्यथा किसी और। अब देह, आप बोलते देह मेरा है, देह मेरा है। इसका कोई बिल, कोई रसीद, कोई इनवॉइस आपके पास है? आपके पास है? कुछ पैसे आपने खर्च किए ये देह प्राप्त करने के लिए? हाँ, नहीं। अच्छा, ये देह आप जैसा चाहते हैं वैसा रहता है क्या? आपकी मर्जी के अनुसार आप चाहते हैं वो देह जो है क्या, जितना मैं खाऊं वो सब पचा दे, ऐसा आप चाहते हैं? जो खाऊं वो सब पचाता चला जाए। पचाता है क्या वो? उसकी जितनी लिमिट है, उसकी जितनी ताकत है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उतना ही पचाता है। और आपकी वस्तु है तो हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। रहती क्या आपके साथ हमेशा? नहीं रहती। उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। उस वस्तु के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहते हैं हमेशा जवान बने रहे, हमेशा तरुण बने रहे, संभव है? हमेशा बाल जो है मेरे काले रहे, बाल मेरे हमेशा काले, बिल्कुल काले, घने काले। और उस प्रयास में कई बार मैं रंग भी लगाता हूं मान लीजिए, तो भी वो नीचे से यहां से सफेद दिखने लग जाता है। मानता है कि आपकी बात देह नहीं? तो देह के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल नहीं है, आपके पास उसका कोई बिल नहीं है, आपके पास उसका कोई रसीद नहीं है, आपके पास उसका कोई प्रोफार्मा इनवॉइस नहीं है, जीएसटी आपने भरा नहीं, सीएसटी आपने भरा नहीं, कुछ भी नहीं है। बेकार में ही मेरा मेरा बोलते रहते, बिना बात के मेरा मेरा बोलते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो देह को भगवान ने उपमा क्या दी है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वस्त्र जो है जीर्ण हो जाने के बाद, वासांसि जीर्णानि, कपड़े अगर मैले हो गए, फटे पुराने हो गए, कुछ हो गए, तो यथा विहाय, उसका जिस तरह से हम त्याग कर देते हैं, और नवानि गृह्णाति, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों का त्याग करके हम नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं, तथा शरीराणि विहाय, उसी तरह इस शरीर को छोड़कर अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य शरीर को, नए शरीर को ये देही धारण करता
ऐसा भगवान ने कहा। तो मूलतः यहां भगवान ने देह को वस्त्र की उपमा दी। देह कैसा है? तो वस्त्र है। अब वस्त्र पर लगा हुआ दाग, वस्त्र पर लगा हुआ धब्बा, वो मुझ पर लगता है क्या? मान लीजिए मैंने एक कुर्ता पहना, सफेद रंग का कुर्ता पहना, सफेद रंग का कुर्ता पहना, चाय पी रहा हूं और चाय पीते पीते अचानक से क्या हुआ? हाथ हिल गया, कुछ हो गया, कांप गया, छींक आ गई, हट हो गया, शर्ट के ऊपर गिर गया। वो चाय कहां गिरी? मेरे शरीर पे गिरी या मेरे कपड़े पे गिरी? कपड़े पे गिरी। कपड़े को मैं बदल सकता हूं, कपड़े को मैं बदल सकता हूं। तो शरीर के ऊपर जो हमारा अनड्यू, उसको ऑब्सेशन है, अंग्रेजी में जिसको ऑब्सेशन बोलते, ये शरीर ही मैं हूं, इस शरीर को कुछ हो गया तो मुझको कुछ हो जाएगा, ऐसा जो भ्रम है वो अज्ञान का लक्षण है। वो जो है अज्ञान का लक्षण है। इसलिए प्रभु महाराज निराकार निष्कलंक शुद्ध सत्व दानिक, देह नवे रूप नवे नाम नवे मानिक। अब थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा तर्क। अब देखिए कि देह जो है वो दृश्य है। दृश्य यानी क्या? दृश्य, दृश्य शब्द का अर्थ क्या है? जिसको हम देख सकते हैं उसको दृश्य बोलते हैं। वेदांत में दो शब्द बड़े महत्व के, एक को कहते हैं दृश्य और दूसरे को कहते हैं दृष्टा। दृष्टा यानी कौन? देखने वाला। दृश्य यानी दिखाई देने वाली चीज, उसी को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी क्या? सब्जेक्ट यानी जो अनुभव करने वाला, देखने वाला है। ऑब्जेक्ट यानी जो चीज अनुभव की जा रही है, जो चीज अनुभव की जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। और उसको, उस ऑब्जेक्ट को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको दृष्टा बोलते हैं, उसको विषयी बोलते हैं। ठीक है। अब ये देह जो है वो दृष्टा है या दृश्य है? देह दृष्टा है या दृश्य है? दृश्य। देह को मैं देख सकता हूं, देह को मैं अनुभव कर सकता हूं। शरीर के अंदर दर्द हो रहा है ना, शरीर को आराम मिल रहा है, एसी लगा दिया, आहा हा कितना ठंडा है। गर्मी हो गई, अरे क्या गर्मी, अरे बाबा क्या गर्मी है, क्या गर्मी। तो देह को जो जो हो रहा है उसको अनुभव करने वाला कोई और है। देखिए, समझिए इस बात। पसीना किसको आ रहा है? देह को आ रहा है। ठंडी किसको लग रही? देह को लग रही। मोटा कौन हुआ? देह हो गया। पतला कौन हुआ? देह हो गया। इन सब परिवर्तनों को देखने वाला कोई है क्या नहीं? कोई जानने वाला है क्या नहीं? देह के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको देखने वाला, जानने वाला कोई है क्या नहीं? जो देखने वाला, जानने वाला है, वो अगर देह होता तो वो समझता ही नहीं चेंज हुआ बोलते। देखिए, किसी भी चीज को जानने के लिए आपको भिन्न रहना पड़ता है। अच्छा, एक चीज, आप बूढ़े हो गए, ये देह को पता लगा या आपको पता लगा? देह को नहीं मालूम। राइट राइट राइट। मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, ये देह को नहीं मालूम है, मुझे मालूम। अगर मैं देह होता तो मुझे मालूम होता क्या? मुझे मालूम, जैसे फॉर एग्जांपल एक कल्पना कीजिए, कभी कभी वो छोटे बच्चों के कपड़े छोटे बड़े हो जाते, पाजामा छोटा हो गया, पाजामा छोटा हो गया, टाइट हो गई, पैंट टाइट हो गई, या शर्ट जो है कंधे से उतर गई, ढीली हो गई। ये शर्ट ढीली हो गई, पैंट टाइट हो गया, पजामा ढीला हो गया,
ये किसको मालूम होता? पजामे को मालूम होता, पजामे को पहनने वाले को मालूम होता। हाँ, अच्छा, पहनने वाला छोटा बड़ा होता है क्या? पहनने वाला पजामा छोटा हो जाता, पजामा छोटा हो जाता माप से। एक्चुअली क्या होता है, पहनने वाला मोटा हो जाता है इसलिए पजामा टाइट होता है। पहनने वाला मोटा हो गया तो पजामा टाइट हो जाता है, और पहनने वाला दुबला हो गया तो पजामा ढीला हो जाता है। अब सवाल यह है, ये सब परिवर्तन हुआ, इसका ज्ञान किसको हो रहा है? पजामे को होता है क्या? हाँ, पजामे को नहीं होता, पजामे को उसका ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान मुझे होता। मेरा देह मोटा हो गया, मेरा देह मोटा हो गया, मेरा देह पतला हो गया, मेरा देह ऊंचा हो गया, मेरे देह को ठंडी लगी, मेरे देह को गर्मी लगी, ये सारी बातों का अनुभव किसको होता? देह को नहीं होता। देह से अलग देह का जो स्वामी है, देह को जो धारण करने वाला, उसको उस बात का ज्ञान होता। ठीक है, तो दृष्टा और दृश्य का जब संबंध आता है उस समय हम क्या बोलते हैं? ये मेरे बाल, ये मेरे बाल, ये मेरी दाढ़ी, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, इस तरह से बात करते हैं ना। इस तरह से मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरी आंख, मेरी नाक, इस तरह। तो जो जो वस्तु मेरी होती है वो मैं होता हूं क्या? मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, माय वॉच, मेरी घड़ी, यानी मैं हो गया क्या? यहां एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, उसको षष्ठी संबंध कहते हैं, षष्ठी विभक्ति का संबंध बोलते हैं व्याकरण की दृष्टि से। मेरी घड़ी, मेरा पेन, मेरा चश्मा, मेरी धोती, है मेरा कुर्ता, ये जैसे मैं नहीं हूं, उसी तरह से मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरी नाक, मेरी आंख, मैं नहीं हूं। समझ रही बात? तो मुख्य रूप से महाराज श्री क्या कहना चाहते हैं? नाही आमा देह वासना संबंध, कैसा मोक्ष बंध चिदाकाशी। इस पंक्ति में महाराज श्री किस बात के ऊपर जोर देना चाहते हैं? उनका जोर इस बात पर है कि मैं देह नहीं हूं, मी देह बुद्धि ही त्यागा। देखिए, बड़ा आसान है, आइडेंटिफिकेशन देह के साथ है, तादात्म्य देह के साथ है। मैं देह हूं, ये देह मेरा है, ऐसा जो एक बंधन है, ऐसा एक प्रकार का बंधन जो है, उसी को वेदांत में चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि, चित्त यानी आत्मा, जड़ यानी देह, इन दोनों का मिलाप, इन दोनों की गांठ, उसको वेदांत में चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र ने एक पद में बड़ा सुंदर कहा, हा कोल खेड़ा हो कठिन ही ग्रंथि खोला हो। ग्रंथि यानी क्या? ग्रंथि यानी गांठ, गांठ पड़ गई। किसमें? देह में और आत्मा में गांठ पड़ गई। एक्चुअली दोनों अलग अलग हैं, इनके अंदर गांठ पड़ गई। इसको खोल दिया तो आत्मा अपने आप मुक्त है, देह जो है उसका जो होना है वो होगा। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी इस देह के संबंध से जो मेरा बंधन है, वो जैसे ही गांठ खुल गई, मुक्त हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मुझको प्रॉब्लम क्या? 2 बज रहे, अब मुझको क्या प्रॉब्लम है? 2 बज रहे, मतलब भूख लगी, भूख लगी। फिर उसके बाद रात में फिर 10 बजे नींद लगी, फिर मुझे देह को और कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, देह को पाउडर की आवश्यकता है, देह को क्या लोशन क्रीम की आवश्यकता है, देह को साबुन की आवश्यकता है, देह को और नरम नरम गड्ढे, एसी, बेडरूम की आवश्यकता है, देह को टीवी की आवश्यकता है, देह को मोबाइल की आवश्यकता है। 10 मिनट अगर मोबाइल ना देखे तो देह सारा गड़बड़ गड़बड़ होने लग जाता है, पता नहीं कितने व्हाट्सएप मैसेज आते है ना। तो अच्छा, एक और बात, जब महाराज जी नाही आमा देह वासना संबंध करें तो देह यानी केवल बॉडी मत समझिए, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, देह
मन, बुद्धि, ये तीनों का ग्रुप, ये तीनों को मैं समझता हूं, इसलिए प्रॉब्लम। मैंने उदाहरण दिया ना शुरू में कन्या का, ये लड़की, इससे मैं शादी करूंगा, खत्म। उसकी जितनी बीमारियां हैं, उसके वो एग्जामिनेशन में फेल हो गई तो वो भी प्रॉब्लम तुम्हारे सिर पे आएगी, वो भी प्रॉब्लम तुम्हारे सिर पे आएगी। तो देह से, अच्छा अब ऐसा अगर है तो फिर हम लोग एक काम करें, महाराज जी बोले ना, ही हमारा देह वासना, ऐसा करें हम सब लोग अपने देह को मिटा दें, देह को मिटा नहीं, देह को मिटाना नहीं है, देह के अभिमान को मिटाना। फिजिकली चाकू लेके देह को मिटाना है क्या? फिजिकली चाकू लेके देह को नहीं मिटाना। ये देह मैं हूं और ये देह मेरा है, ऐसा जो अभिमान है उसी को देह वासना कहते हैं। देह वासना, वासना शब्द है ना ही आमा देह वासना संबंध। वासना शब्द का अर्थ है, वास शब्द कैसे, वास कहते हैं सुगंध को, वास शब्द का अर्थ है सुगंध। तो सुगंध जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है, अत्यंत सूक्ष्म। जैसे आप एक टोकरी में मोगरे के फूल, मोगरे के फूल, गुलाब के फूल, उस टोकरी के अंदर भरिए, टोकरी को खाली कर दीजिए, भगवान पे चढ़ा दीजिए फूल, या किसी को बांट दीजिए, उड़ा दीजिए फूल। बाद में टोकरी को जब आप सूंघेंगे तो फिर भी उसके अंदर उस सुवास के, उस मोगरे की गंध के, उस गुलाब की गंध की सुवास जो है वो उसके अंदर बनी रहती है। किसके अंदर? टोकरी है। फूल होता है क्या उसके अंदर? फूल नहीं होता, फूल नहीं, फूल खत्म हो गया। वो फूल के खत्म हो जाने के बाद भी, फूल के खत्म हो जाने के बाद भी वो वास, उसका सुगंध जो है उस टोकरी के अंदर बना रहता है। ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये मैं देह हूं और ये मेरा देह है, ऐसी जो वासना है ये हमारे सूक्ष्म अंतःकरण में बनी रहती है। मैं देह हूं और ये मेरा देह है, ऐसा जो एक भाव है, वो भाव मेरे मन के किसी कोने में कहीं पर ये बना रहता है, छिपा रहता है। उसी को देह वासना कहते हैं। क्या? देह, जैसे फूल की सुगंध, उस तरह देह के इस भाव का उसकी वासना, वो जो है उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर वो भाव कहीं ना कहीं छिपा रहता है। ये मैं देह हूं और ये मेरा देह है। तो देहांतर की प्राप्ति के बाद भी, दूसरा देह प्राप्त होने के बाद भी, वो जो है सूक्ष्म शरीर जो पुराना वाला है, उसके अंदर क्या है? वो वासना पुरानी बनी हुई है। ये मैं देह हूं, ये मेरा देह है, और ये कंटिन्यू होता चला जाता है। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को बंध कहते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? ना ही आमा देह वासना संबंध। ठीक है, बंध, संबंध, देह की वासना का जो है वो हमारा है नहीं, देह ही मेरा नहीं, मैं देह नहीं, देह से मेरा क्या नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा आइडेंटिफिकेशन हो गया। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं, देखा आज एक आदमी कौन सी पार्टी के अंदर है, एक आदमी किसी एक एक्स पार्टी में, एक्स पार्टी में। अब वो पहले कौन सी पार्टी में था? पहले वाई में, पहले वाई में था। जब वाई में था तब उसके ऊपर घोटाले के आरोप थे। जब वो वाई पार्टी के अंदर था तो उसके ऊपर घोटाले फोटाले वो ये सब आरोप। जैसे ही उसने वो वाई पार्टी छोड़ दी और गमछा जो है वो होता ना 3 इंच की पट्टी रहती है, वो गमछा होता है, वो पहन लेके एक्स पार्टी के अंदर आ गया, वो आरोप रहते हैं क्या? चले गए सब साफ, वो कोई आरोप नहीं रहता। उसी तरह से मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं,
उसके साथ सारे बातें लगी हुई हैं, सारे देह के प्रॉब्लम्स उसके साथ, पाप है, पुण्य है, कर्म है, संबंध है, रोग है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, ये सब कुछ लगा हुआ है। जैसे ही आपने ये कहा मैं देह नहीं हूं, मैं देह, क्या हो गया? वो सारे जितने जितने कष्ट थे, जितनी पीड़ाएं थी, जितने दुख थे, वो देह से संबंधित जो कुछ था वो सब खत्म खत्म। तो नाही आमा देह वासना संबंध, संबंध शब्द बंध से बनता है, बंध संबंध, सम्यक रूप से जो बांधा जाए उसको संबंध कहते। देखिए शब्द योजना महाराज क्या करें, नाही आमा देह वासना संबंध, कैसा मोक्ष बंध चिराकाशी। अब देह ही नहीं, किसका है देह? पता नहीं क्या है देह, क्या है पता नहीं, आई डोंट नो हु इज, देह क्या है, ही क्यों बोलूंगा, व्हाट इट इज, क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे में ऐसे अनेक देह पड़े हुए हैं। नेटवर्क क्या बोल रहा, नेटवर्क बोल रहा है कि मेरे में नोकिया के 10,000, एप्पल के 25,000 और सैमसंग के 40,000 फोन पड़े हुए। मैं नोकिया नहीं हूं, मैं एप्पल नहीं हूं, समझ में आई बात? सिंपल एग्जांपल, मैं नोकिया में नहीं हूं, मैं एप्पल नहीं हूं। तो अब देखिए, अब देखिए इसी उदाहरण को देखिए, नोकिया कंपनी है, एप्पल की कंपनी है, उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री में लोन है, वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसका सारी जिम्मेदारी नेटवर्क पर आती है क्या? आती है क्या? मान लीजिए नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी ने अपने किसी एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड नहीं दिया, उसको निकाल दिया, उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, नोकिया कंपनी में प्रॉब्लम, नोकिया कंपनी का शेयर गिर गया, एप्पल का शेयर बढ़ गया, सैमसंग का घट गया, कुछ हो गया, तो उससे नेटवर्क पर असर पड़ता है क्या? अरे अरे नोकिया का शेयर गिर गया, एप्पल का शेयर गिर गया, सोचता है क्या? दुखी होता है क्या? दुखी होता है क्या? नाही आमा देह वासना संबंध, फिर आगे कैसा मोक्ष बंध चिराकाशी। आत्मा में किसी तरह का कोई मोक्ष या कोई बंध की कल्पना ही क्यों? क्योंकि वो सदा सर्वदा मुक्त ही है। बंध मोक्ष तो कोण जाने, अवघा ब्रह्मानंद। महाराज ने अनेक स्थानों पे बंध मोक्ष की कल्पना का निराकरण किया। बंध मुगति नहीं ब्रह्म तू साचा, क्यों रोता रंडा। तो बंध और मोक्ष किसको है? जिसको देह का संबंध है उसको है, जिसने अपने आप को देह मान लिया उसको है, जिसने अपने आप को मन मान लिया उसको है, जिसने अपने आप को बुद्धि मान लिया उसको है। जो कहता है मैं देह ही नहीं मानता, तेरे कहीं संबंध नहीं, डाइवर्स हो गया, डाइवर्स किसके साथ? देह के साथ। अब डाइवर्स हो गया। अब डाइवर्स होने के बाद वो जो आपकी जिसके साथ डाइवर्स हुआ उस बीवी के मोबाइल का बिल आपको आएगा क्या? बस सिंपल एग्जांपल, ये एग्जांपल याद। डाइवर्स होने के बाद वो जो आपकी बीवी जिसने आपको डाइवर्स दिया उसके मेकअप का खर्चा आपको आएगा। प्रॉब्लम कहां है? देह के साथ। देह के साथ डाइवर्स कर, जानिए देह के साथ डाइवर्स कर लिया तो उसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब माइनस हो गई। और प्रॉब्लम उसी की है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आत्मा की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आत्मा को क्या प्रॉब्लम है? आकाश को कोई प्रॉब्लम है क्या? आकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं, दीवार को प्रॉब्लम है। तो मूलतः महाराज से यह कहना चाहते हैं कि बंध और मोक्ष की जो कल्पनाएं हैं वो जब तक हमारा संबंध मन के साथ, बुद्धि के साथ, देह के साथ, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है तब तक बंध है, तब तक दुख है, तब तक पीड़ा है। इन सबसे मुक्त होना है तो उसका जो मूल कारण है वो क्या है? वो देह वासना संबंध है। और महाराज जी कहते हैं कि हमको, अवधूत को, जो ज्ञानी पुरुष है उसको
देह की वासना का कोई संबंध ही नहीं है, फिर उसको बंध मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं, मुक्त ही है वो, उसको फिर मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। वो भैंस की कहानी मैं सुनाता हूं ना, बार बार सुनाने की क्या जरूरत, आपको मालूम है? भैंस वाली कथा आपको मालूम है, बार बार सुना के क्या फायदा। तो कहने का तात्पर्य है, महाराज श्री ने इस पद में जो है अपने आत्मस्वरूप का वर्णन किया, और उसी विस्तार में, उसी मौज में, उसी मस्ती में महाराज जी कहते हैं कि नाही आवा देह वासना संबंध कैसा मोक्ष बंध चिदाकाशी। तो संक्षेप में ये जो है इन दो पंक्तियों का अर्थ रहा। अब इसके आगे जो है चिदाकाशी चित्र निर्गुण सगुण अमी ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान महाराज जी कहते। तो इन दो पंक्तियों पर विचार जो है हम जयंती उत्सव की पूर्णिमा के दिन करेंगे। अगले महीने की पूर्णिमा जो है वो जयंती उत्सव है। आप सब लोग जो है प्रभु जयंती में तन मन धन पूर्वक सम्मिलित होकर प्रभु सेवा करें। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता था कि ये जो इतने वीडियो हैं, ये सारे अपने प्रवचन के, भजन के, इसके वगैरह, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो हैं, हमारे लोग जो है ना, वो देखते हैं, खुद देखते हैं और फिर बंद करके रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उसका मूल उद्देश्य है कि उसका प्रसार बढ़ना चाहिए। वो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सारी सुविधाएं उसके अंदर है। आलस्य इतना है, आलस्य इतना है कि मन ही नहीं होता। व्हाट्सएप के ऊपर कोई फालतू जोक आता है तो शेयर कर देते फटाक से। व्हाट्सएप के ऊपर कोई फालतू रील जो जोक आता है ना, फटाक से। और किसको? घर में बीवी को, वो वहां बैठी है, यहां ये बैठा, यहीं से शेयर, और वो वहां से शेयर। शेयर करना है तो प्रभु के भजन है व्हाट्सएप पे, जो अपने यूट्यूब, सत्संग है, प्रवचन है, उत्सव है। ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा गया कि सत्कुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम इष्टम धर्मे नियोजयेत। कन्या हो तो अच्छे कुल में उसका विवाह कर देना चाहिए। सत्कुले योजयेत कन्या पुत्रम विद्यासु योजयेत। पुत्र अगर है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको विद्यावान बनाना चाहिए। उसको कॉलेज में भेजिए, स्कूल में भेजिए, यूनिवर्सिटी में भेजिए, उसको अमेरिका भेजिए, उसको विद्वान बनाइए। व्यसने योजयेत शत्रुम। अगर आपका कोई शत्रु है, क्या करना चाहिए? उसको रोज 500 रुपए दो और नियरेस्ट बियर बार रेस्टोरेंट का एड्रेस बोलो। व्यसने योजयेत शत्रु। उसको रोज पिलाओ, रोज पिलाओ, ताकि उसकी वृद्धि भ्रष्ट हो जाए। और इष्टम धर्मे नियोजयेत। जिसका कल्याण हो, जिसका अच्छा हो, जिसका शुभ हो, ऐसी आपकी कामना है, उसको धर्म में उसका नियोजन करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप, ये जो वीडियो बनते हैं बड़ी मेहनत से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते, बहुत पैसा भी खर्च होता है, और लोग देखते देख के नजरअंदाज कर देते, देखते ही नहीं है, भेजते ही नहीं है आगे। हाँ, उसको जो है आगे भेजना चाहिए, कम से कम 5 लोग। हाँ देखिए, 100 लोग अगर 5-5 लोगों को भेजेंगे तो कितने लोगों को पहुंचेगा हो जाता। तो केवल सुनने मात्र से नहीं होता, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक आदत डालिए, जब भी आप प्रभु संस्थान का कोई वीडियो, कोई भजन, कोई गीत, कोई प्रवचन कुछ सुने, तो उसको एक 10 लोगों को तो कम से कम 5 लोगों को, नहीं तो वरना हमको एक वो आता है ना इसके अंदर, अगर आपने ये फॉरवर्ड नहीं किया तो आपको भारी, करके देखिए शाम तक शुभ समाचार, हाँ ये बोलूंगा, करके देखिए शाम तक शुभ समाचार प्राप्त होगा, वरना नहीं किया तो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर कहने का तात्पर्य है कि उसका जो है प्रचार प्रसार विस्तार होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की, मेरी नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी। तो जब आप सुनते हैं तो
10 लोगों को, 5 लोगों को, या जिनका कल्याण हो, अपने बेटों को तक फॉरवर्ड नहीं करते। अपने बच्चे, कहीं मान लीजिए बेटा, बाप बंबई में, बेटा पूना में, या बाप बंबई में, बेटा लंदन में है, तो बेटे को फॉरवर्ड करो ना, कम से कम सुनने दो भजन प्रभु का एक, क्या फरक पड़ रहा है? नाही हो, त्याला त्याच्यात इंटरेस्ट नाही। मग कशात इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट आप माँ बाप तैयार नहीं करेंगे तो कहां से तैयार होगा? तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो वीडियो, मैं कभी अक्सर ये बोलता नहीं हूँ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, वो सब चिल्लर बातें मैं नहीं बोलता। मैंने देखा धीरे बहुत से लोग, अपने लोग ही अपने लोगों को शेयर नहीं करते, अपने ही लोग। तो उसको देखिए, रिएक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे उसको बढ़ाइए। हाँ, एक बात। और दूसरा जो है, अगली पूर्णिमा को क्या है, उसमें जो है सब लोग सम्मिलित होते। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।